हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। हम कहीं इस जगह पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ से हम ब्लॉग की स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी हमारा इसका नाम जानते हैं, इसका नाम अभय सिंह है। तो इसके 9 तारीख को एग्ज़ाम था लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का, और मेरा था 10 तारीख को लैब असिस्टेंट साइंस वालों का। तो गाइज ऐसी बात है कि हमारा जो पेपर आया था ना, यहाँ से खूब तैयारी कर गए थे फुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो वहाँ जाके मर के बुरी हालत हो गई। पेपर को देखते और टाइम भी बहुत ही कम था। मतलब टाइम तो था भाई, 2 घंटे थे। अब मेरे पास तो, इसके पास तो 3 घंटे थे 150 क्वेश्चन के, और मेरे पास थे 2-2 घंटे में। 2 शिफ्टों में एग्ज़ाम लगी थी ना, तो मेरे 4 घंटे लगे थे। 2 घंटे एक पेपर के, 2 घंटे एक पेपर के, 4 घंटे। तो गाइस बात ऐसी है, पेपर हमें एक्सपीरियंस मिला है पेपर कैसा आता है, किस पैटर्न का आता है। हमें मालूम नहीं था कि इस पैटर्न में आएगा कि नहीं, उसमें हमें इस पैटर्न का भी पता चला है। हमें इस पैटर्न पहले पता होगा इस पैटर्न का आएगा पेपर, उस तरह से तैयारी हम करके जाते हैं। हमने सोचा भाई ऐसे ही आएगा पहले, जैसे ही जो 2018-22 में जो इसकी वैकेंसी आई थी उस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं आया। इसे बहुत ही अलग लेवल का था। तो हमसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं, अभी हमारे को रिजल्ट नहीं है। अब देखते हैं रिजल्ट में क्या आता है, अभी हम मिलाएंगे। इधर चुपचाप बैठे, बोल नहीं पा रहा। तो गाइज बात ऐसी है कि हमारा लैब असिस्टेंट का पेपर ठीक ठाक हुआ है। ऐसे तो बस ये है कि हमने फर्स्ट बार दी है, अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हमने फर्स्ट बार दी है। तो मेरे तो पता है मेरा कहाँ पे आया था सेंटर। मेरा सेंटर आया था टोंक ज़िले में। टोंक ज़िले में मेरा सेंटर आया था, और इसका साहब का आया था जयपुर। इसकी 9 तारीख थी, मेरी 10 तारीख थी। मेरे तो लग गई, मेरे तो पेपर इस हो गई एंड बैंड। इसका पेपर एंड वेंड गया है। तो पेपर की बात ऐसी है कि इसका 9 तारीख को पेपर लगा था। मैंने इससे पूछा भी था फ़ोन करके, भाई पेपर कैसे पैटर्न है। तो इसने क्या जवाब दिया, देखा ऐसे ऐसे होगी पेपर। जोड़ता फिरता। जब मैंने इसका पेपर देखा तो देख, जब मैं इसका पेपर देखा था ना, जब मैंने किया क्या पेपर आया, सीधा सा ये कह रहा RSIS लेवल को। जब मेरा पेपर आया था, जिसने देखा था पेपर को, इसने भी देखा था मेरा पेपर, जिसने कहा था कहते सीधा भाई तेरा पेपर मेरा आ जाता है, पूरा पूरा कर देता। मतलब 80-70 नंबर तो आ ही जाते। तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ था, 70 क्वेश्चन सही है तो कम से कम 140 नंबर अप्रॉक्स। तो 140 से तो सिलेक्शन ही कौन होता। 140 पर तो सिलेक्शन ही नहीं होता। कम से कम तो न्यू कितने का नहीं भर रहा है? मैं ई तो खुद 10 नंबर क्या है यार, ए ऑप्शन। दोनों पेपर में मेरा अरे ना, फिर मैं बाकी बता रहा हूँ। जीके की में मैं एक ऑप्शन भर के आया हूँ 10। और रॉ में वहाँ में भी वहाँ में 12 दिखे यार सब्जेक्ट। 22% तो नहीं करे है, तो और 20 और 20 40 और जीके में तो पता नहीं कितने नंबर बैठ रहे हैं। हैं? बाद में बताऊँ, ब्लॉग चल रहे हैं 44 नंबर तो तेरा नहीं कटका। अभी। बात इसी है भाई साहब, बहुत खतरनाक, मतलब अलग लेवल का आया था पेपर ही। कि नया पैटर्न है ना, मुझे पता नहीं था। जो लैब असिस्टेंट का पेपर आया था ना, ऐसे 2018 एक 22 है ना, 22 में लगी ना इसे? और एक लगी थी 19 में। एक लगी 18 में। तो उसका उस पैटर्न लेवल देखते हुए बहुत मैं सोचा यार सीधा पेपर आएगा, पर पैटर्न ही अलग आ गया। नहीं, ए सही है, आर्ट्स नहीं आना, ए आर्ट्स सही है, ए आर्ट्स सही है, ऐसा ऑप्शन आया था। अब क्या बताएं हम, ए आर्ट्स सही है क्या नहीं है। और डाउट हर क्वेश्चन में करे तो क्या करें। ये बात है। तो गाइस आप भी जो तैयारी कर रहे हो, क्या पता कब आएगी लैब असिस्टेंट की। तब अब आ गई ना दोबारा फिर से 2027 में जो भी लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम आ गई उसको पढ़ेंगे। क्या पता इसमें पड़ जाए तो मेरा तो कौन पड़ा भाई? अरे तू देवा गौड़ा इसने क्या बारी में भी ऐसे बोला था, और अभी भी ऐसे बोल रहा है। कौन फूटा मेरा पेपर इस हो गई, मेरा एंड बैंड सही से बताया। बस सही सही कही हुआ हमारी में अरे पक्का है। कोई मैं तो कोई से नहीं बोलूँगा, तो बोल तो सर एक। बोल दिया तो अच्छा, मामलो बैंड हो। अरे तो मेरी एक और एग्जाम है, तो मेरी कॉलेज की सेकेंड ईयर में हूँ ना मैं।
जब मैं कॉलेज गया जब की तैयारी करूँगा मैं, तो अब नहीं है किसी की भी। यार अनमोल कोर्स करांगा आप। तो गाइस आपका पेपर कैसे गए कमेंट करके बताना, कैसा लेवल आया था एग्ज़ाम का, कैसे क्या हुआ था, है ना। जो लैब असिस्टेंट के एग्ज़ाम देने गए थे, चेकिंग है ना, चेकिंग इतनी खतरनाक थी। चेकिंग 4 बार 5 बार तो चेक करे थे हमसे मशीनों से, हाथों के द्वारा। तो मेरे पास नहीं रुद्राज था, रुद्राज है ना, तो इसको भी उतरवा दिया था हमने, इसको भी नहीं, उसको उतार दे। ये कोई तथ्य की बात है कि ऐसे उतरवा देते हैं यार। और हाथ में ना, मेरे हाथ में ये कलाई देखो, ये है ना, इसमें मैंने धागा बांध रखा था मंदिर का, तो उसको भी कटवा दिया था। उसको भी कटवा दिया था। कटवाना पड़ेगा कि एग्ज़ाम देनी थी मुझे, तो मैं ज़्यादा बहस भी नहीं की थी मैंने उससे, काट दो भाई। तो इसमें इसको मैंने क्या किया था, मैं जब मेरे गले में गुजरा था ना, इसको मैंने क्या है, वहाँ पे एक पेड़ लगा हुआ था, पेड़ था, उसमें मैंने टका दिया था, और टका के मैं चला गया एग्ज़ाम देने पे। आती बार मैं इसको लाया, मैंने ऐसी जगह लटकाया था इसको, रुद्राज को, कि भाई दिखे जाते उस टाइम मुझे आँखों से दिख जाए, प्रॉपर दिख रहा था इस लटकता हुआ, तो मैं उठा के ले आया उसको वापस। भाई मैं इनकी इसको मत काटना, इसको मैं काटूँ, मैं मत काटना भाई इसको। तो हाँ, अच्छा इस खोल के मैंने रख दिया था इसको। तो आप भी कहीं जाते हो ना, हाथों का तो कटवाना पड़ेगा आपको। ऐसे गले का है जो उतर सकता है, तो आप ऐसे करो, पास में कोई पेड़ होगा ऐसे ऐसी जगह कुछ शेड लेकर आओ, वहाँ पर लटका दे करो, और आते समय उसको ले आया करो। उसका कोई नुकसान भी नहीं होगा ना, सबसे मेन बात तो ये है, उसका कोई भी नुकसान नहीं होगा, और आप सेफ रहेंगे। और इसको मैं लिया, इसको शुद्धिकरण भी किया था मैंने इसका। ये बात है। तो सबसे मेन बात तो ऐसा है गाइस, ये है कि पेपर समथिंग जीके सही थी और सब्जेक्ट भी सही थी। तो जीके में क्या है, मैं सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं इतने अप्रोक्स, और जो मेरी जीके थी ना, उसमें क्या है, मतलब जो आते थे ना वो भी गलत हो गए, मैं आते हुए वो भी गलत हो गए थे, इस कारण से। तो कोई बात नहीं, अगली बार फर्स्ट एग्ज़ाम था, इसलिए हम थोड़ा प्रिपेयर्ड नहीं थे इतना सब कुछ। तो भाई मैं भी अब दूसरा एग्ज़ाम होगा उसको हम पढ़ेंगे, और अभी तो मेरी एक और एग्ज़ाम आ रही है लैब असिस्टेंट की, तो हम उसको देंगे। नहीं अरे सॉरी, अरे क्या है, दूसरी एग्ज़ाम जो तैयारी करेंगे ना, हम उसको प्रॉपरली होकर उसके लिए हम प्रिपेयर होकर तैयारी करेंगे उसकी। क्या तो हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम था, हमें इतना पता नहीं था कैसे क्या पैटर्न आता है। और पैटर्न आया था जो हमारे बड़े जो भी थे, जो जिनकी नौकरियां थी ना, वो भी लैब असिस्टेंट की एग्ज़ाम दे रहे हैं। जो लोग SSC सीरियल या CSC भी तैयारी कर रहे हैं, वो भी एग्ज़ाम देने के आए थे लैब असिस्टेंट की। मतलब इतना था कि भाई हमारे लिए तो छोड़ दे, बाहर 12 पास थी, आ रहे हैं एग्ज़ाम देने, तो आओ। और उनकी जी कितनी खतरनाक थी, डेंजर थी, हमसे बड़े बड़े थे वहाँ पे जो सालों से मेहनत कर रहे हैं, और हम 4-5 महीने की मेहनत थी हमारी भी। तो ऐसा हुआ था पेपर। तो आप टेंशन मत लेना, अगली बार जो भी आ रही है हम उसमें अच्छा करके दिखाएंगे। तो गाइस आपको कैसे ब्लॉग लग रहा है आप मुझे बताइए, और मिलता हूँ अगले नेक्स्ट ब्लॉग में अगले दिन, है ना गाइस। थैंक यू, टाटा बाय बाय।